हेलो स्टूडेंट्स, आपका फ्री स्कूल ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। लास्ट क्लास तक हमने इलेक्ट्रोलाइसिस और फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस की बात की थी। आज चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम बात करने वाले हैं फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडे ने कहा था, अब देखते हैं एक्चुअल में फैराडे का सेकंड लॉ क्या है। When same quantity of electricity passed electrolytic solutions which connected in सीरीज। उन्होंने कहा था अगर हम सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कई सारे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यानी कि दो या दो से अधिक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से पास करें और वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन किस में कनेक्ट हो ना, सीरीज में कनेक्ट हो, देन वेट डिपॉजिट of substance on electrode या at electrode is directly proportional to its equivalent weight, is directly proportional to its equivalent weight। अब समझते इसका मतलब क्या है। उन्होंने कहा अगर आप सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दो या दो से अधिक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से पास कराओगे और वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एक सीरीज में कनेक्ट हो, उस दौरान क्या होगा, जितना वेट सब्सटेंस का डिपॉजिट होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सपोज दैट मैंने मान लिया मेरे पास दो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। मैंने पहला जो सॉल्यूशन मान लिया वो मान लिया कॉपर का, दूसरा जो सॉल्यूशन मान लिया वो मैंने मान लिया सिल्वर का, यानी कि किसका सॉल्यूशन मान लिया, तो AgNO3 का सॉल्यूशन मान लिया, और ये जो सॉल्यूशन मान लिया वो मान लिया मैं CuSO4 का, और ये एक सीरीज में कनेक्ट है, इस तरह से एक सीरीज में कनेक्ट है। इस तरह से किसमें कनेक्ट है, एक सीरीज में ये कनेक्ट है, पॉजिटिव नेगेटिव। बात समझ में आ गई। यहाँ पर टू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन सीरीज में कनेक्ट है और यहाँ पर सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। सपोज दैट यहाँ से I एम्पियर इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, दोनों से कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, I एम्पियर इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। यहां तक आपको समझना है। अब वो कह रहा है जितना वेट सब्सटेंस का इनके इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इट्स इक्विवेलेंट वेट की। तो यानी कि हम सिंपल कह सकते हैं, हम बात कर सकते हैं वेट डिपॉजिट ऑन कॉपर इलेक्ट्रोड टू वेट डिपॉजिट ऑन Ag electrode is equal to equivalent weight of copper upon equivalent weight of Ag is equivalent weight of Ag। जहां तक ये चीज आपको समझनी है
इसका मतलब क्या है वो हम बताते हैं, लेकिन आपको चीज समझ में आ गई होगी। इक्विवेलेंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसके इक्विवेलेंट वेट के। मैंने आपको एग्जांपल से बताया कॉपर सल्फेट और AgNO3 किस में कनेक्ट है, एक सीरीज में कनेक्ट है। तो हम कह सकते हैं वेट डिपॉजिट ऑन कॉपर टू वेट डिपॉजिट ऑन Ag इज इक्वल टू वेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cu अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag। यहां तक ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। अब हम देखते हैं एक्चुअल में इक्विवेलेंट वेट का क्या मतलब होता है। ये एक्चुअल में इक्विवेलेंट वेट है क्या, उसकी बात करेंगे। एक चीज याद रखो, इक्विवेलेंट वेट होता है आपका इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मोलर मास ऑफ सब्सटेंस या मोलर मास ऑफ मेटल अपॉन एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ड्यूरिंग द रिएक्शन। आपको ये चीज याद रखनी, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मोलर मास ऑफ मेटल या सब्सटेंस जो भी कुछ है अपॉन एन का मतलब आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ड्यूरिंग द रिएक्शन। आपको ये बिल्कुल समझ में आ गई होगी। ये इसका क्या है, फैराडेज का सेकंड लॉ है। या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हो, वेट ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन, weight of first metal upon weight of second metal is equal to equivalent weight of first metal upon equivalent weight of second metal। कुछ भी लिख लो, बात एक ही है। उसको मैंने एक आपको एग्जांपल से बताने की कोशिश की है, या फिर आप इसको सिंपल इस फॉर्म में लिख सकते हो। ये क्या हो गया आपका फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया। और इक्विवेलेंट इक्वल टू होता क्या है, मोलर मास अपॉन एन, यानी कि एन का मतलब है यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ड्यूरिंग द रिएक्शन। आपको इस सेकंड लॉ समझ में आ गया होगा। अब हम एक इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, जो कि बढ़िया न्यूमेरिकल है, जो इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है। Three electrolytic cell ABC, three electrolytic cell A, B and C containing electrolytes ZnSO4, AgNO3 and CuSO4 respectively were connected in series, were connected in series. A current of 1.5 ampere was passed through them, was passed through them until 1.45 gram Ag were deposited at cathode of cell B। अब वो कह रहा है आपको क्या फाइंड करना है, वो समझते हैं। फर्स्ट फाइंड करना है दैट इज हाउ मैनी, क्या था, हाउ मैनी डिड द करंट फ्लो, यानी कितने टाइम तक ये करंट फ्लो होता रहेगा वो आपको बताना है। सेकंड वो पूछ रहा है आपसे व्हाट मास ऑफ कॉपर एंड जिंक वर डिपॉजिट, और कितना कॉपर और जिंक का वेट उसके इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होगा, क्या होगा उसकी बात करना है। अब हम आराम से आपको क्वेश्चन पढ़ना है। एबीसी क्या है आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जो कितने इलेक्ट्रोड से बने हुए बेटा, 3 इलेक्ट्रोड हैं। ZnSO4 का है, सेकंड AgNO3 एंड थर्ड इज कॉपर सल्फेट, कनेक्टेड इन सीरीज। अब करंट यानी करंट कितना आप पास करा रहे हो भाई,
करंट पास करा रहे हो आप 1.5 एम्पियर का, और वो तीनों से ही सेम करंट पास होगा। बात समझ में आ रही है? जब कोई भी चीज सीरीज में कनेक्ट होती है, सेकंड लॉ में आपने पढ़ा है, तो सेम करंट ही पास होगा या नहीं होगा? ये चीज आपको पता होना चाहिए। जब आपके सेल्स एक सीरीज में कनेक्ट हो तो सेम क्वांटिटी का करंट पास होता है। ये मैं आपको सेकंड लॉ में भी बता चुका हूं। तो इन तीनों सॉल्यूशन से कितना करंट पास होगा? यानी कि 1.5 एम्पियर करंट पास होगा। और आपको दे रखा है कितना वेट ऑफ एजी डिपॉजिट हो रहा है। वेट ऑफ एजी जो डिपॉजिट हुआ है वो कितना दे रखा है? 1.45 ग्राम एजी का वेट डिपॉजिट हो रहा है उसके कैथोड पर। अब वो पूछ रहा है हाउ मेनी डिड द करंट फ्लो, यानी कितने टाइम तक करंट फ्लो होगा, उसकी बात कर रहा है। तो सिंपल हम इसको सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। आपको दे क्या रखा है? एजी, यानी कि AgNO3 का सॉल्यूशन है। तो AgNO3 को आप क्या लिख सकते हो? Ag प्लस लिख सकते हो भाई। Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बनाएगा? Ag बनाएगा या नहीं बनाएगा? यहां तक ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? अगर आप 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लोगे तो Ag का कितना मोल बनेगा भाई? Ag का कितना मोल डिपॉजिट होगा? 1 मोल ऑफ Ag डिपॉजिट होगा या नहीं होगा? ये बात आपको बिल्कुल समझ में आनी चाहिए भाई। क्वेश्चन को रीड करना जरूरी है। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आप सप्लाई करोगे तो 1 मोल ऑफ Ag डिपॉजिट होगा, और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? 96500 कूलम। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी चार्ज पास करोगे तो 1 मोल ऑफ Ag का मतलब मोलर मास ऑफ Ag, और Ag का मोलर मास होता है 108। तो 108 ग्राम Ag आगे क्या हो जाएगा? आपका डिपॉजिट हो जाएगा। यहां तक ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे? हमको वेट कितना दे रखा है? 1.5 ग्राम दे रखा है। अगर ये 1 ग्राम Ag डिपॉजिट होगा तो क्या होने वाला है? 96500 अपॉन 108 कूलम। इतना करंट पास करेंगे तो 1 ग्राम Ag डिपॉजिट होगा। और आपको कितना वेट दे रखा है भाई? 1.5 ग्राम दे रखा है। 4 ग्राम इंटू 1.4 ग्राम हमको चाहिए। वो कितना वेट दे रखा है? डिपॉजिट हो रहा है 1.4 ग्राम। तो 1.4 ग्राम Ag जब डिपॉजिट होगा तो कितना करंट पास होगा? वो सॉल्व करके आप निकाल सकते हो। 45 इंटू 96500 अपॉन 108 कूलम करंट पास होगा, जिसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आने वाली है 1295.6 कूलम। आपको ये यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अगर Ag का 1.45 ग्राम Ag डिपॉजिट हो रहा है तो आपको कितना करंट पास कराओगे? सॉरी, कितना चार्ज पास होगा? कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी? 1295.6 कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। यहां तक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो इसका मतलब आपकी वैल्यू किसकी वैल्यू निकल गई? एक्चुअल में Q की वैल्यू निकल गई। किसकी वैल्यू निकल गई? Q। और Q की वैल्यू क्या निकल के आई है हमारी? 1295.6 कूलम। और Q किसके इक्वल होता है? आपका IT के इक्वल होता है या नहीं होता है? I की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन अप है, जिससे आपका टाइम निकल जाएगा, यानी कि हाउ मैनी, यानी कितने टाइम तक करंट फ्लो करेगा वो चीज निकल जाएगी। तो T इक्वल टू क्या आएगा? 1295.6 कूलम अपॉन डिवाइडेड बाई I, डिवाइडेड I की वैल्यू क्या है? 1.5 एम्पियर। सो इसको सॉल्व करने के बाद जो टाइम आएगा वो आएगा 863.7 सेकेंड। 863.7 सेकेंड। अब आपका क्या निकल गया भाई? T निकल गया, यानी कि फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो आपका सॉल्व हो चुका है। सबसे पहले हमने क्या निकाला? इसकी हेल्प से चार्ज निकाला। तो सबसे पहले हमने चार्ज निकाला, यानी कितना इलेक्ट्रिसिटी में फ्लो कराना है वो निकाला, और उस करंट के फ्लो कराने की वजह से Q इक्वल टू क्या होता है? IT होता है। I की वैल्यू हमको गिवन अप है, इसकी हेल्प से हमने क्या निकाल लिया? टाइम निकाल लिया। तो कितना आया है आपका? 863.7 सेकेंड। और आपका Q कितना निकल गया उसको मैं यहां लिख देता हूं, क्योंकि इसको मुझे रफ करना पड़ेगा। 1295.6 कूलम। यानी कि इन तीनों से ही हम कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हैं? अब
95.6 कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हैं। अब वो बात कर रहा है कितना कॉपर डिपॉजिट होगा और यहाँ पर कितना जिंक डिपॉजिट होगा। वन बाय वन हम इनको देखेंगे। आप देखो भाई, जिंक Zn-SO4 है, यानी कि Zn+2 Zn-SO4 को मैं Zn+2 लिख सकता हूँ। एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Zn सॉलिड। इसका मतलब क्या है, अगर आप 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करते हो तो आपका 1 मोल ऑफ जिंक डिपॉजिट होगा। 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना हो गया भाई आपका 2 फेराडे, यानी कि 2 इंटू 96500 कूलम अगर आप करंट पास करोगे तो आपका 1 मोल ऑफ जिंक, यानी कि 1 मोल ऑफ जिंक का मतलब होता है मोलर मास ऑफ जिंक, और जिंक का मोलर मास होता है 65.3 ग्राम जिंक डिपॉजिट होगा। यहां तक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे तो कितना जिंक डिपॉजिट होगा 65.3 अपॉन 2 इंटू 96500 कूलम। लेकिन एक्चुअल में आप कितना करंट पास करा रहे हो भाई, आप पास करा रहे हो 1295.6 कूलम करंट पास कराओगे तो कितना आपका जिंक डिपॉजिट होने वाला है, ग्राम जिंक डिपॉजिट। तो आपका जिंक डिपॉजिट होगा वो निकाल सकते हो आप 65.3 इंटू 1295.6 अपॉन 2 इंटू 96500 ग्राम जिंक डिपॉजिट हो जाएगा। आपको ये चीज यहां तक समझ में आ गई होगी। इसको सॉल्व करने के बाद आप जिंक को किस में कन्वर्ट कर सकते हो, ग्राम में कन्वर्ट करके आंसर इजीली निकाल सकते हो। इसी तरह से आप कॉपर का कर सकते हो, इसी तरह से आप कॉपर का भी कर सकते हो। इसका मतलब क्या है, CuSO4 को आप क्या लिख सकते हो, Cu2+ लिख सकते हो। एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कॉपर सॉलिड, सो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन required to form 1 मोल ऑफ कॉपर डिपॉजिट। कितना मोल कॉपर डिपॉजिट होगा, 1 मोल कॉपर डिपॉजिट होगा। 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, 2 फेराडे, जिसकी वैल्यू क्या होती है 96500 कूलम। अगर आप 2 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे तो कितना कॉपर डिपॉजिट होगा आपका 1 मोल ऑफ कॉपर का मतलब मोलर मास ऑफ कॉपर कितना होता है आपका 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर डिपॉजिट। जहां तक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे तो कितना कॉपर जाके डिपॉजिट होगा 63.5 अपॉन 2 इंटू 96500 ग्राम ऑफ कॉपर डिपॉजिट। और आपको एक्चुअल में कितना करंट पास करा रहे हो, यहां से 1295.6 कूलम करंट पास कराओगे तो कितना कॉपर डिपॉजिट होना चाहिए 63.5 इंटू 1295.6 अपॉन 2 इंटू 96500 ग्राम कॉपर ऑफ कॉपर डिपॉजिट। इसको सॉल्व करने के बाद आपको कॉपर का वेट निकल आएगा जो डिपॉजिट हो रहा है। इस तरह से आप इजीली इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।